जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है, कुछ खास दिन। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज है फ्रेंड 21 अगस्त। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन को किस रूप में मनाते हैं। देन अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो भी आतंकवाद से पीड़ित है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। कौन से दिवस? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस। दूसरा इंपॉर्टेंट डे आज के दिन मनाया जाता है कौन सा? विश्व वरिष्ठ नागरिक यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी आज के दिन ही 21 अगस्त को मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि बुजुर्गों के सम्मान और उनके योगदान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना। तो ये हमने दो महत्वपूर्ण दिवस देखे 21 अगस्त के बारे में। आई होप दोनों ही दिवस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और जितना ज़्यादा हो सकता है जितनी भी हमारे लर्नर्स हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ डिटेल में पढ़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है और हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिलेगा। और जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसको आपको एज अ नॉर्मल लैंग्वेज में भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी तरह डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए और जितना हो सकता है हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हो गया है। सुपोषण एवं कुपोषण यानी कि गुड न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 11 आधारभूत भोज समूह के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने आधारभूत भोज समूह देखा था। देन हमने देखा था भोज समूह का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू ICMR के। तो ICMR के अकॉर्डिंग भोज समूह को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया है? 5। तो ये देखिए स्क्रीन पर ये है अकॉर्डिंग टू ICMR भोज समूह का वर्गीकरण। तो इन सभी पे हमने चर्चा की थी। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। और भोज गाइड के अनुसार 5 आधारभूत भोज समूह भी हमने देखे थे। ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में आखिरकार पढ़ा क्या था। आपको सभी को मैंने कितनी बार बोला और आप सभी भी जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी नया सीखने से पहले आपने प्रीवियस में क्या पढ़ रखा है ना, उसका रिवीजन बहुत ही आवश्यक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भले आप नया कुछ थोड़ा कम पढ़िए लेकिन जो आपने पहले पढ़ रखा उसको अच्छे से रिवाइज कर जाइए तो आपको कहीं पे भी सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो आप आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारा जैसे हमने बोला हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से सुपोषण एवं कुपोषण यानी कि गुड न्यूट्रिशन अर्थात माल न्यूट्रिशन पे चर्चा। पहले भी हमने पढ़ रखा है सुपोषण कुपोषण के बारे में जब हम सीरीज़ कर रहे थे, क्लास 6 to 12 कर रहे थे ना, अपनी सीरीज़ कर रहे थे होम साइंस की। आपने देखी होगी अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे। नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। बहुत ही ईजी एकदम बेसिक से हमने बहुत लगभग जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं, जितने 6 से 12 जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं सभी में हमने जो है एक ना एक चैप्टर हमारा सुपोषण एवं कुपोषण का रहा ही रहा। तो डिटेल में जो हमारे पुराने लर्नर्स हैं वो डिटेल में पहले भी इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे सुपोषण एवं कुपोषण होता क्या है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारा रिवीजन ही हो जाएगा और इसमें थोड़ा और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये तो एडवांस लेवल की पढ़ाई अभी तो हम कर ही रहे हैं। तो देखते हैं सुपोषण का हमारे स्वास्थ्य पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एवं अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ, चुस्त, फुर्तीला एवं निरोग रहता है। कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यक्ति आनंदित, खुश, प्रफुल्लित, उल्लास एवं उत्साह से भरा हुआ होता है। प्रसन्न चित्त एवं चिंता मुक्त रहता है। अर्थात सुपोषण से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक
कुशलता में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सुपोषण तथा उत्तम स्वास्थ्य का आपस में गहरा एवं अन्योन्याश्रय यानी कि इंटर रिलेशनशिप संबंध होता है। आहार में भोज्य तत्वों की कमी से व्यक्ति कुपोषित एवं रोगी हो जाता है, जिसके कारण उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, जिसका दुष्परिणाम न केवल उस व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है बल्कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र को भी क्षति सहन करनी पड़ती है। अतः स्वास्थ्य को हम निम्न अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। क्या? स्वास्थ्य वह स्थिति होती है जिसमें न केवल बीमारी की ही अनुपस्थिति हो बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कुशलता भी हो। क्या कि हमने क्या देखा कि स्वास्थ्य वह स्थिति यानी कि वह धरोहर है जिसमें न केवल बीमारी की ही अनुपस्थिति हो बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कुशलता हो। इट मीन्स हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट merely the absence of diseases। J.F. विलियम्स के अनुसार देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा। तो J.F. विलियम्स क्या कहते हैं स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने, सुखी रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनाता है। कौन? J.F. विलियम्स। जेम्स विलियम्स क्या कहते हैं स्वास्थ्य के बारे में? कहते हैं स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने, सुखी रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार में सेवा करने के योग्य बनाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा देखते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, क्या कहता है? स्वास्थ्य रोग, निर्बलता या का मात्र अभाव ही नहीं है। क्या कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के बारे में? कि स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है। तो ये हमने देखा क्या? स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में हमने जाना। सुपोषण का अर्थ देखते हैं कि आखिर सुपोषण होता क्या है। मीनिंग ऑफ गुड न्यूट्रिशन, तो सुपोषण जिसे उचित पोषण भी कहा जाता है। जी हाँ, सुपोषण को क्या कहा जाता है? उचित पोषण भी कहा जाता है। पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसकी क्रियाशीलता, परिश्रम करने की क्षमता उसकी उम्र के अनुसार होती है। तो ये हमने देखा सुपोषण का अर्थ। सुपोषण की परिभाषा देखते हैं तो यह वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता तथा अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं। क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। सुपोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है और हम जानते हैं कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व यानी कि कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल जो भी हमारे होते हैं उचित अनुपात एवं मात्रा में क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं, अर्थात उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार के सेवन से व्यक्ति का स्वास्थ्य उचित रहता है। कैसा रहता है? व्यक्ति का स्वास्थ्य उचित यानी उत्तम रहता है। कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बनी रहती है, जल्दी थकान का अनुभव नहीं होता, उसकी हड्डियां स्वस्थ एवं मजबूत होती हैं, शारीरिक रचना सुडौल एवं सुगठित होती है, शरीर की लंबाई तथा भार उम्र के अनुसार अनुपात में रहती है, व्यक्ति देखने में हंसमुख, आकर्षक, खुशमिजाज एवं बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है क्योंकि उसके भोजन में ऊर्जादायक यानी कि एनर्जी एल्डिंग, शरीर निर्माणात्मक यानी कि बॉडी बिल्डिंग तथा सुरक्षात्मक तत्व यानी कि प्रोटेक्टिव फूड्स पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। त्वचा स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक एवं कांति युक्त रहती है, बाल चमकदार, काले एवं घने होते हैं, उसे खुलकर भूख लगती है तथा पाचन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। तो ये हमने क्या देखा सुपोषण के बारे में कि सुपोषण क्या है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हमने अभी देखा क्या एनर्जी एल्डिंग यानी बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड्स, ये सब क्या होते हैं सभी के बारे में हमने प्रीवियस में ही अभी जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई उसमें ही हमने चर्चा कर लिया था कि शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ क्या हैं और रक्षात्मक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, उनकी श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो इन सभी पे हमने चर्चा कर लिया है। सुपोषण के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन क्या होते हैं। त्वचा का सुंदर, धब्बे रहित, कांतियुक्त, लोचदार, आकर्षक एवं झुर्रियाँ विहीन होना,
इस पर कोई फोड़े फुंसियाँ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, दांत एवं मसूड़ों का स्वस्थ होना। नंबर 3, दांत सफ़ेद चमकदार हो तथा उनकी बनावट क्या हो, दोष रहित हो। नंबर 4, सांस मीठी मीठी एवं दुर्गंध रहित हो। नंबर 5, बाल लंबे चिकने घने चमकीले एवं खिले खिले हो। नंबर 6, नाक कान और आंखें दोष रहित हो तथा स्पष्ट रूप से समन्वित होकर कार्य करते हो। नंबर 7, नींद गहरी तथा स्वप्न रहित, यानी कि नींद में स्वप्न न आती हो। नंबर 8, आंखें चंचल चमकदार एवं तेज लिए हुए हो। नंबर 9, होठ गुलाबी हो तथा उन पर घाव आदि नहीं हो। नंबर 10, व्यक्ति को विश्राम अवस्था में भी लिंग एवं आयु के अनुरूप उनकी नाड़ी गति, रक्तचाप, श्वसन गति आदि सामान्य हो। नंबर 11, मल मूत्र एवं पसीने का उत्सर्जन समय पर हो। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता हो, अर्थात व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़े। नंबर 13 है पाचन क्रिया का सही होना। नंबर 14, मांसपेशियां पूर्ण विकसित तथा सुगठित हो। नंबर 5, शरीर में ताजगी स्फूर्ति चुस्ती बनी रहे। नंबर 16, हड्डियां मजबूत हो। नंबर 17, शिशु की लंबाई एवं भार के मान को, यानी कि स्टैंडर्ड्स के अनुसार सतत नियमित एवं निरंतर वृद्धि हो। नंबर 18, बढ़ती उम्र के बच्चों में वजन एवं लंबाई में सतत नियमित एवं बराबर वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 19, प्रौढ़ हो, यानी कि में वजन स्थिर होना चाहिए तथा उनके वजन में 2.5 किलो की वृद्धि या न्यूनता होनी चाहिए। प्रौढ़ कौन होते हैं, जो एडल्ट के बाद की जो एज होती है। नंबर 20, व्यक्ति में कठिन परिश्रम करने की क्षमता एवं सहनशीलता हो। नंबर 21 कहता है शरीर का बाह्य तथा आंतरिक अंग, यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स में समन्वय हो, शारीरिक गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न होती हो। और नंबर 22 है शरीर के सभी आंतरिक एवं रोग मुक्त आंतरिक अंग क्या हो, रोग मुक्त हो एवं उनका आकार असाधारण रूप से बहुत बड़े अथवा छोटे नहीं हो। ये हमने क्या देखा, सुपोषण के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन। 2-3 पॉइंट्स और है, जैसे कि एकाग्रता बनी रहती है, कंसंट्रेशन कर पाते हो। और 24 पॉइंट कहता है व्यक्ति प्रसन्न चित्त आनंदित एवं खुश मिजाज हो, मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है। सारी चीज़ें हमने देखी क्या, सुपोषण के सिम्टम्स, यानी कि जो व्यक्ति क्या हो, सुपोषित हो। आई होप सुपोषण यानी कि न्यूट्रिशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सुपोषण का मूल्यांकन, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो इस क्लास में आज यहीं तक अभी करते हैं फ्रेंड्स। एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा इस क्लास में। हमने इस क्लास से फ्रेंड चैप्टर 3 फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का जस्ट स्टार्ट किया, जो क्या है सुपोषण एवं कुपोषण, जिसमें हम सुपोषण के बारे में जाना, सुपोषण की परिभाषा देखी, जे विलियम्स के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सुपोषण का अर्थ देखा है। फिर सुपोषण की परिभाषा हमने देखी। फिर हमने देखा कि सुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, जो व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होता है, जो सुपोषण के लक्षण में हमने ये सारी चीज़ें हमने कवर की। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह जाता है किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।